देखिए आज मैं जिला अधिकारी कार्यालय इटावा पर आया हूँ, जहाँ का आप देख सकते हो कि मेरे पास भारतीय किसान मजदूर दलित संगठन के जिला अध्यक्ष जी हैं सत्येंद्र बाथम जी। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बिजली विभाग के दफ्तर में उनसे करीबन 5 से 10 हज़ार रुपया रिश्वत मांगी गई। इस विषय पे आज वो शिकायत करने आए थे इटावा एडिशन एसपी की। अच्छा सर, आपने शिकायत की है? हाँ सर, शिकायत की हमने। क्या कहा है एडिशन साहब ने? एडिशन साहब ने कहा है कि ये हमारे अंडर में अभी नहीं आता है, इसको विजिलेंस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया विजिलेंस थाने में। अच्छा, तो आपसे पैसा क्यों मांग रहे थे? पैसा, मेरा मुकदमा बिजली चोरी का लग गया था, उसका भुगतान मैंने बिजली विभाग से करवा के उसकी रसीद विजिलेंस थाने में जमा करने के लिए बोला था। देखिए जो जिलाध्यक्ष जी है, इनके पास मुकदमा लगा दिया गया था बिजली चोरी का। जो भी बिजली विद्युत विभाग ने जुर्माना बताया वो टोटल जुर्माना इन्होंने विद्युत विभाग को जमा कर दिया। उसके बाद जब ये रसीद वगैरह लेने गए विद्युत विभाग की ऑफिस एक दिन, तो वहाँ जो संबंधित बाबू था वो कह रहा कि 10 हज़ार रुपया हमें रिश्वत दो, उसके बाद ही ये आपकी रसीद मिलेगी या जमा होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, और क्या हुआ? और कुछ नहीं, और उन्होंने मेरे कागज़ वापस कर दी कि पैसों की व्यवस्था करके आओ तभी तुम्हारी कागज़ जमा होंगे। बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा, बिना भ्रष्टाचार रिश्वत के पैसा काम नहीं होगा। ये कर्मचारी ये छुट्टी के दिनों का वेतन लेते हैं। पूरे देश को विचार करना चाहिए, और गरीब मजदूर लोगों पर ये रिश्वत लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना होगा आने वाले समय में ये जनता तय करेगी। क्या कहोगे सर? इनको जो है जो विद्युत अधिकारियों को उनको तुरंत हटाया जाए, तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए, भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्योंकि हम लोगों को किसानों पर भी बिजली का बिल जमा करते हैं, परेशान। महंगाई बढ़ा दी है, कितनी महंगाई बढ़ा दी, फिर भी परेशान आदमी है, और ये रिश्वत भी मांगते हैं अधिकारी। सबसे बड़ी बात है कि ये छुट्टी के दिनों का वेतन लेते हैं, टीए लेते हैं। उसके बाद अगर कोई गरीब या मजदूर इनके पास जाता है तो ये रिश्वत मांगते हैं। कब तक ये देश में चलेगा? और सबसे बड़ी बात है कि ये देश की जो संपत्ति है डाइवर्ट हो रही है। अगर ये स्थिति रही तो एक दिन ये किसानों के जो बच्चे हैं तो इनके घर पे पोंछा लगाएंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि संपत्ति है एक तरफ, चाहे रिश्वत के रूप में कैसे भी या जो भी कानून है उनकी तरफ जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टियां देश की हैं सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो संबंधित भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनकी तरफ जा रही हैं। इस पर देश की जनता को विचार करना होगा। हालांकि कई एक भ्रष्ट अधिकारी हमारे समाज में जो छुपे हैं, कहीं न कहीं किसान गरीब मजदूर ये कहता है कि ये शिक्षित हैं, बहुत अच्छी बात, मैं इनकी शिक्षा का सम्मान करता हूँ, लेकिन शिक्षा में किसी भी शिक्षा में भ्रष्टाचार के विषय में नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या कहोगे बाबा? मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और इनका निलंबन आदेश ही होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए निलंबन नहीं मांगा जाता बाबा जी, टर्मिनेट बर्खास्त की व्यवस्था हो। देश में 25 करोड़ उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, इनसे कम वेतन में ड्यूटी संभाल लेगा और शायद भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा। क्या कहोगे सर? जी साहब, यही हम चाहते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें आज़ाद बताया जाए, पर हम आज़ाद नहीं हैं। आज हमारे साथ कोई भी गरीब जाता है तो उसमें गरीब पे लूटा जाता है, जो अमीर जाता है तो उसका बिन पैसे काम हो रहा है। हमारे देश में गरीबी और बढ़ते ही चली जाए, बराबर बढ़ते ही चली जाए रही। हर जगह रिश्वत लगती है। जी हाँ साहब, रिश्वत, कोई काम करो छोटा पूरा बिना रिश्वत के कोई। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी राजनेता या अधिकारी जब शपथ लेता है, जब अपने पद पे पहुंचता है, तो वो कहता है कि मैं भारत के संविधान और ईश्वर की शपथ लेता हूं, कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। तो ये देश में भ्रष्टाचार कैसे आता है? कहीं न कहीं देशवासियों को जागना होगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मैं देशवासियों से अनुरोध, चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को कभी वोट न देना जो भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ, मेरा भारत महान न्यूज़ 24, जिला अधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश। डन।